हाँ, क्या नाम है आपका? सर मैं दिलीप कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, स्वच्छता ग्रामीण कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से और मोदी जी से कि एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों को और हमारे पुरुषों को प्रशिक्षण करा करके टट्टी तक उठवा दिए, और अच्छी अच्छी दुल्हन जो आई थी बहू, उनको घर से निकलवा दिए। आज हमारी बहन बेटी और पुरुष यूको गार्डन में यहीं सो रहे हैं सर। हमारे ही स्वच्छताग्राही कर्मचारी एक बीमार हो करके अभी हम लोग उसको अस्पताल में छोड़ करके आए हैं, एम्बुलेंस से पहुंचाए हैं, रामकिशोर जी सीतापुर के। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ कि एक तरफ बहन बेटियों को कहते हैं कि इज्जत बचाओ, और एक तरफ इन लोगों ने यूको गार्डन में लटवा करके हमारी बहन बेटियों को इज्जत को बर्बाद करवाना चाह रहे हैं। इसलिए उनसे मैं विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूं सर कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी सीतापुर नेमिसारण में उन्हें उत्तम वेतन देने का घोषणा किए हैं, हाँ, माननीय प्रमुख सचिव से जी को तलब करके उसको तत्काल प्रभाव से लागू करा दें, अन्य ज़िले में भिजवा दें सर। हमारी बहन बेटियों का इज्जत भी बचे रहेगी और हमारे पुरुषों का जान जाने से भी बच जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आनंद सिंह, मैं जिला ललितपुर से स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हाँ सर, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने जो न्यूनतम वेतन देने की गारंटी आपने की है, तो आप वो न्यूनतम वेतन की गारंटी आप लागू कर दें, लिखित में लागू कर दें। और मुझे आप पर बहुत भरोसा है, जैसे आप बहुत अच्छे कुल से आते हैं, आप बाबा जी आप बहुत अच्छे कुल से आते हैं, जो आपके यहाँ क्षत्रिय कुल से हैं। रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आप ऐसे क्षत्रिय कुल से जन्मे आप बाबा जी, आपको तो जो आपने मुखारबिंद से कह दिया है उसको तो तत्काल प्रभाव से आपको लागू कर देना चाहिए। आपसे हमको यही आशा है कि आप तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे न्यूनतम वेतन के लिए, और लिखित में हम लोगों को दे देंगे तो हम लोग स्वतः ही अपने गाँव चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं स्वच्छाग्राही हूँ और मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से कहना है बस कि आपने जो वादा किया है कि न्यूनतम वेतन स्वच्छाग्राहियों को मिलना चाहिए, तो मुझे न्यूनतम वेतन दें, हमारा सम्मान वापस करें। हम आपके समर्थक हैं, हम आपके विरोधी नहीं हैं। आप चाहे समर्थक बनाइए चाहे विरोधी, वो आपकी इच्छा है। यानी कि अब सरकार को तय करना है कि आप उसके समर्थन में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे, मतलब विरोध में जाएंगे, ये तय करना सरकार का है। जी जी, आप तो उनके ही हो, यही कह रहे हैं? जी जी। देखिए आप क्या कहना चाहें, आगे आ जाइए, आराम से बताइए, आके क्या कहना बताइए। हम तय करेंगे क्या तय करेंगे आप? कि सरकार उनकी रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा, अभी तय करेंगे। अभी हमारी महिला, ऐसा क्या दिक्कत है, सब तो हो रहा है ना। अभी हमारे एक महिला साथी है, बलिया की थी, आपने कहा कि आप बलिया के बागी बलिया की आपने बगावत नहीं की। कौन महिला है बताइए? अभी आप उन्हीं के पास गए थे ना। देखिए मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहूँगा, जब बगावत का समय आएगा तो बगावत भी की जाएगी, बगावत का एहसास भी दिलाया जाएगा सरकार को। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बगावत के समय बगावत का जब समय आएगा तो बगावत की जाएगी। हाँ, फिर से कहिए एक बार जो कहा है। अगर बगावत का समय आएगा तो बगावत भी की जाएगी और उसका एहसास भी दिलाया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो। ये जान लीजिए, मांगे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो बस अपने जो उन्होंने वादा के जो अपने मुँह से कहा उसको पूरा करें। खिलाफी का भरपूर हाँ, जुमलेबाजी ना बने, जैसा कि उनके सरकार को जुमलेबाज कहा जाता है वो ना बने। अपनी बात को पूरा कर, अपनी बात पे अमल करें। हमने कहा क्या है, क्योंकि हमारी समस्या बहुत कठिन समस्या, हम लोग अधर में हैं। एक कहावत है, धोबी कुत्ता घर का न घाट का, वो हालत हो गई हमारी। दूसरी बात, हम लोग जितने भी स्वच्छाग्रही सब 30+ हैं, दूसरी जगह हमें नौकरी नहीं मिल सकती है। भैया हम कहीं के रहे नहीं हैं, तब बताइए, तो वही हालत हो गई हमारी। न्यूनतम वेतन दिया जाए। और भी साथी लोग हैं और हमने साथी से बोलेंगे। आप लोग थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, दूर से इन सभी लोगों को दिखाइए कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। महिलाओं को भी देखा है, वहाँ पर ढेर सारी संख्या में महिलाएं खड़ी हुई हैं, इधर पुरुष खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम छांगुर है, मैं मिर्ज़ापुर कोम ब्लॉक से हूँ। मिर्ज़ापुर से हैं जी आप? जी।
तो ये बताइए कि सरकार ने अब इतने दिन से तो आप तो धरने पर हैं, सरकार के किसी अधिकारी या उच्च अधिकारी से कुछ आपका बातचीत हुआ या नहीं हुआ सरकार पे भरोसे को लेकर के, चूँकि आगामी चुनाव भी है, साथ में आपको अपनी जॉब को भी देखना है, तो क्या आश्वासन है सरकार की तरफ से और सरकार को क्या कहना है? सरकार को ये कहना है, अभी तो हम लोग को सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिला है, जो कि सीतापुर से में धरती पे बोले हैं कि हमने स्वच्छता ग्राहियों के लिए कमेटी गठित किया हुआ है न्यूनतम मानदेय देने के लिए। उसी के आधार पे हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम लोगों का जो उन्होंने बोला है वो हम लोगों को मानदेय पूरा कर दें, मांग पूरा कर दें, लिखित दे दें, हम लोग यहाँ पे धरना समाप्त कर देंगे। यानी वो सिर्फ एक ही मांग है, न्यूनतम वेतन जो उन्होंने कहा है वही पूरा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महोदय जी, पहले तो हम प्रणाम करते हैं आपको और हमारे योगी महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ मैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं ग्रामीण स्वच्छताग्राही संघ का ललितपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा तो यही गुहार करता हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जो आपने जो मुखारबिंद से नैमिषारण सीतापुर में कहा है कि हम न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देते हैं, हमने 5 लोगों की समिति गठन की है, जो उन्होंने कहा है वो कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएंगी। यानी जो उन्होंने रैली में वादा किया है वो पूरा? हाँ, वो पूरा कर। क्या नाम है आपका? लोकनाथ है। मैं लोकनाथ, आराम से आ गया, ये बताइए कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर जिला से हूँ। आप तो योगी जी के तो घर वाले हो। घर वाले हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा योगी जी को इस माध्यम इस चैनल के माध्यम से कि माननीय योगी जी जो आपने वादा किया है उसको पूरा कर दीजिए। मैं मुझे शर्म आती है आपके गोरखपुर के धरती से रह करके इतने लोगों के स्वच्छाग्राहियों के जवाब देना मैं वो परेशान हूँ सभी लोगों से कि जवाब नहीं दे पाता हूँ। कहते हैं लोग कि तुम गोरखपुर धरती से हो, बाबा से कह नहीं सकते हो। बाबा से बार बार कह रहे हैं कि बाबा सुन लीजिए, जो आपने नैमिषारण में कहा है उस वेतन को आप लागू कर दीजिए। हमें आपसे झगड़ा करने की थोड़ी ज़रूरत है, जो भी है आपके साथ है हम सब लोग। यानी कि गोरखपुर के हैं तो लोगों को भरोसा रहता है कि गोरखपुर के हैं तो बाबा तक बात जाएगी। इस बात का दर्द है आपको? दर्द है। अगर बात नहीं पूरा करें तो लोग यही कहते हैं गोरखपुर रहना बेकार है। हाँ, गोरखपुर रहना बेकार है, आप नहीं बाबा से बात नहीं कर पाते हैं, ऐसा कहता है हमको। किस बात के लिए गोरखपुर रहते हो, यही बात कहते हैं? हाँ, कहते हैं। देखिए और भी साथी लोग हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रभुनाथ यादव है, मैं संत कबीर नगर जिले से हूँ। अब ये बताइए कि इतने दिन धरना हो गया, इतने दिन प्रदर्शन हो गया और इतने अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई या नहीं हुई, अब क्या आगे की रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे? सर आगे की रणनीति जो भी है हमारी प्रदेश कमेटी करेगी, बैठेंगे, बैठक होगी, उस पर रणनीति हम लोग करेंगे। बाकी सरकार से तो यही हमारी गुजारिश है कि हम लोग यहाँ पे करीब 40-45 दिनों से बैठे हुए हैं और ना कोई मंत्री आया और ना ही कोई ऊंचे अधिकारी आ करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से ना बात किए और ना ही कोई सुनवाई हम लोगों की हो रही है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी करना है महाराज जी को या तो लिखित में दे दें कि हम स्वच्छाग्राहियों को रखेंगे, ठीक, और अगर दे रहे हैं लिखित में स्वच्छाग्राही रहेंगे हमारे पास तो उसका एक निर्धारण कर दे कि हम इनको इतना देंगे, मानदेय देंगे या फिक्स देंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं, ठीक। अगर नहीं करना है तो एक लिखित दे दे, हम लोग वापस घर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। यहाँ पे हम ठंड से मर रहे हैं। अपनी वो तस्वीर क्लियर करें। हाँ, बस 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 सर, बस हाँ, उसको या तो पूरा करें या तो लिख के खत्म कर दें। खत्म कर दें। वो झूठ कहा था उन्होंने, वो हम लोग मान जाएंगे इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात नैमिषारण में बोली थी वो बातें झूठी थी या उनके मुंह से गलत निकल गई। हाँ, क्लियर करें, ये क्लियर कर दें। देखिए तमाम। हाँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग ठंड में गांव के जो गली होती है ना, जो रोड होता है सर, उस रोड से जा कर के ठंड हो या बारिश हो, जब हीरो लेकर के आते थे ना तो शायद कोई भी पुरुष या महिला, ठीक है ना, वहाँ से आने के बाद खाना नहीं खा पाता था ढंग से। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी भी भाई बहन से आप पूछ सकते हैं कि हीरो कैसे लाता था वो, ठीक। वह जो दर्द है, यह जो हम लोगों का दर्द है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो अगर पूरा कर सकते हो तो कर दें, अन्यथा कह दें, लिखित दे दें, तुम लोग चले जाओ, आज हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। देखिए तमाम स्वच्छताग्राही हैं और इन लोगों का यही कहना है कि कड़ाके की ठंड हो, चाहे कड़ाके की बारिश हो, चाहे कड़ाके की धूप हो, हम लोग लगातार
सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हम अपना काम किए हैं, साफ़ सफाई से संबंधित कार्य को अंजाम दिया है। और इस बात का दर्द है कि जब हम लोग साफ़ सफाई का काम करते हैं तो वहाँ की तमाम गंदगी को देख करके घंटे 2 घंटे तक मन बिल्कुल विचलित रहता है, यानी दिमाग में उसकी दुर्गंधता जो है बनी रहती है कि हम इस सफाई को करके आए, यानी जिसको कोई छूना पसंद नहीं करना है, यही कहना चाह रहे हैं ना। और इस बात के लिए इन लोग कह रहे हैं कि कम से कम योगी जी को इस बात को सोचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह दे कि नहीं, हमने जो नैमिषारण्य में कहा था वो झूठ कहा था, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, यही कहना है। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मैं जिला बदायूं से स्वच्छाग्राही एक जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो हैं योगी महाराज के ही आदमी हैं। हम आक्रोश में बहुत कुछ कह भी जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का सबसे बड़ा थोड़ा सा ये है कि हम आज 43 दिन हो गए हमें, 43 दिन पे आज तक हमें ये नहीं पता चला है कि आखिर ये जो है हमारा न्यूनतम वेतनमान जो बोल रहे थे वो कब तक शासन आदेश हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये बात है कि शासन आदेश ना होगा, अगर कह रहे हैं तो हम चले जाएंगे। फिर चलिए, योगी जी से जो वादा किया वो पूरा होना चाहिए, उस पर आप पूरा होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट आप लोग आंसर चाहते हैं कि जो ये कहा है वो सही कहा या झूठ कहा है, क्योंकि उनकी कथनी पर ही आप लोग ये बात उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार वेतनमान न्यूनतम वेतनमान देने को गारंटी देती है, तो बड़ी अच्छे से ही कहा होगा ना, बड़े उससे कहा होगा, गारंटी लगा है तो बहुत अच्छे से ही कहा होगा ना। तो फिर ऐसा करने में इतनी कितनी देर रोज़ की खबर पहुंच जाती है, तो महाराज जी को ये खबर रोज हाँ। क्या नाम है? सर, मैं दिलीप कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, स्वच्छता ग्रामीण कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से और मोदी जी से कि एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों को और हमारे पुरुषों को प्रशिक्षण करा करके टट्टी तक उठवा दिए, और अच्छी अच्छी दुल्हन जो आई थी बहू, उनको घर से निकलवा दिए। आज हमारी बहन बेटी और पुरुष यूको गार्डन में यहीं सो रहे हैं सर। हमारे ही स्वच्छताग्राही कर्मचारी एक बीमार हो करके अभी हम लोग उसको अस्पताल में छोड़ करके आए हैं, एम्बुलेंस से पहुंचाए हैं, रामकिशोर जी सीतापुर के। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ कि एक तरफ बहन बेटियों को कहते हैं कि इज्जत बचाओ, और एक तरफ इन लोगों ने यूको गार्डन में लटवा करके हमारी बहन बेटियों को इज्जत को बर्बाद करवाना चाह रहे हैं। इसलिए उनसे मैं विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूं सर कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी सीतापुर नैमिषारण्य में न्यूनतम वेतन देने का घोषणा किए हैं, हाँ, माननीय प्रमुख सचिव से जी को तलब करके उसको तत्काल प्रभाव से लागू करा दें, अन्य ज़िले में भिजवा दें सर। हमारी बहन बेटियों का इज्जत भी बचे रहेगी और हमारे पुरुषों का जान जाने से भी बच जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आनंद सिंह। मैं ज़िला ललितपुर से स्वच्छाग्राही कर्मचारी संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हाँ सर, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने जो न्यूनतम वेतन देने की गारंटी आपने की है, तो आप वो न्यूनतम वेतन की गारंटी आप लागू कर दें, लिखित में लागू कर दें। और मुझे आप पर बहुत भरोसा है। जैसे आप बहुत अच्छे कुल से आते हैं, आप बाबा जी आप बहुत अच्छे कुल से आते हैं, जो आपके यहाँ क्षत्रिय कुल से हैं। रंग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आप ऐसे क्षत्रिय कुल से जन्मे आप बाबा जी। आपको तो जो आपने मुखारबिंद से कह दिया है उसको तो तत्काल प्रभाव से आपको लागू कर देना चाहिए। आपसे हमको यही आशा है कि आप तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे न्यूनतम वेतन के लिए, और लिखित में हम लोगों को दे देंगे, तो हम लोग स्वतः ही अपने गाँव चले जाएंगे। देखिए, बार बार ये स्वच्छताग्राही कर रहे हैं कि रघुकुल का एक सिद्धांत था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये सभी स्वच्छताग्राही इस भरोसे के साथ हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो ज़रूर उसको पूरा करेंगे। देखिए, भाई साहब हैं, इनके अंदर एक और टैलेंटेड कला है, इनसे हम जानेंगे कि आप इधर आ जाइए, आराम से बीच में बताइए, ताकि बीच में। क्या नाम है आपका? हमारा अफसर सिंह तोमर, यानी उर्फ अफसर राजा। मैं ललितपुर से बिलोंग करता हूँ, जिला ललितपुर जो है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना है सरकार से? सुना है पक्षियों से भी बात कर लेते हो। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाबा जी, हे प्रणाम बाबा जी, आपको जय हो आपकी।
आपने बहुत अच्छा परेशान किया दी। इस माध्यम से आप योगी जी को प्रणाम कर रहे हैं। उनको प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी देन कि हम लोग इतना परेशान यहाँ पे पड़े हैं। योगी जी की देन है क्या आप परेशान? हाँ, उन्हीं की देन है। क्या उन्हीं की देन है? और किसी की देन? आपकी देन नहीं है ना, इनकी देन है, किसी की नहीं है, उन्हीं की देन है। क्योंकि कलयुग की राम तो वही है। योगी जी तो आप लोगों का सम्मान दे रहे हैं, आप लोगों के भरोसे उन्होंने कहा है कि हमने प्रदेश को रोग मुक्त बनाया, तो आप परेशानी की कौन सी बात है? जो अपनी परेशानी से बोल रहे हो आप, सम्मान तो वो हमें दे रहे हैं। इतना सम्मान दे दिया उन्होंने कि आज हमारे गाँव मटकों में सम्मान बाहर जा रहा है, बन नहीं रहा। क्यों? इतना सम्मान दिया कि 7 साल से हम लोग नौकरी पे जोन है, स्वच्छता गाई जिसे बोलते हैं, जिससे हमने ODF कराया, वो हमारे दम पे ODF है बना। ये मोदी जी जो थे ना, ये विदेश में जाते थे, विदेश में वो बहुत भ्रमण करते थे, वहाँ पर कोई ने अपने पास में नहीं बैठाता था। क्यों जानते उसको? क्योंकि वो लोग बोलते थे वहाँ के मंत्रीगण कि ये मोदी ये प्रधानमंत्री उस भारत का, उस इंडिया का है जहाँ पे गंदगी इंसान खुले में शौच करता है, गंदा स्थान है वो। ये बोलते थे, बताओ, ये बोलते थे खुले में शौच से मुक्त कराया आप लोग। तो उन्हें हम लोगों को लालच दी। वो कहते हैं कूर। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि हम लोगों को बिस्किट दिखाए कूर, और हम लोगों से अपना काम सटाया, हमको लालच दी कि आप लोग परमानेंट रहोगे। बोला गया था, पहले बोला गया था, बताएं आप लोग। मैं यदि जहाँ झूठ बोलूँ तो मुझे बोलना कि गलत बोल रहे हो। उन्होंने हम लोगों को लालच दी, हम लोगों ने मन लगा कर तन मन धन से काम किया, सुन रहे हो, काम किया, और हम लोगों ने अपने उस काम को अंजाम दिया। और आज अगर इंडिया है, ODF है, तो वो हम लोगों की दम पर है। स्वच्छ भारत अभियान का जो मुख्य श्रेय है आप लोगों का है, और आप लोगों को केवल इस तरह से यूज किया कि बिस्किट दिखा के बुलाया गया, उसके बाद जो देना था वो नहीं दिया गया। जो वादा किया था वो वादा नहीं किया है। वो हमारे भैया जी जो बोल रहे थे अभी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान राम ने केवल 14 वर्ष का वनवास काट दिया था, केवल अपनी एक छोटी सी बात पर, क्योंकि वो रघुकुल थे केवल रघुकुल थे। इसलिए उन्होंने जब वो 14 वर्ष काट सकते हैं, तो अब क्या हम समझ 14 भी नहीं, हम लोग 68 हैं जो, तो हम लोगों की क्या जो आपने वादा किया वो पूरा नहीं कर सकते हो? 58,000 वादा पूरा नहीं कर सकते हो क्या? ये कौन सा झूठ है आपका? आप कौन से ठाकुर हैं, मुझे पहले ये बताएं। यानी कि उन्होंने जो कहा है उस बात से आप नाराज हैं, उसको पूरा करें। उन्होंने जो कहा न्यूनतम वेतन है वो उसको पूरा करें। हाँ, उस बात को पूरा करें वो। और भी